कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम पहुंचे भद्रवन ब्रजमंडल परिक्रमा का। भद्रवन, भद्राय भद्ररूपाय सदा कल्याण वर्धने अमंगल विच्छेद तस्मै नमो भद्रावनाय च। ये भद्रवन स्वरूप भद्रवन, आप सर्वदा सबका कल्याणकारी तथा अमंगल नाश करने वाले। भद्रवन की प्रार्थना है कि हे भद्रवन, आप सर्वदा सबके कल्याणकारी हैं, कल्याण वर्धने भद्राय भद्र रूपाय। हे भद्र रूप भद्रवन, आप सबके कल्याण करते हैं और अमंगल विच्छेद तस्मै, अमंगल को नाश करने वाले आप हैं। हाँ, इसलिए तस्मै नमो भद्रा बनाए च, इसलिए हम आपको पुनः पुनः प्रणाम करते हैं भद्रवन को। ये बलभद्र मतलब भगवान बलराम जी से उनका ये नाम, इस वन का नाम भद्रवन पड़ा। क्या हंस क्यों रही, क्या बोल रही? बलराम जी से पढ़ा तो भद्र भाई, यहाँ पे भद्र सरोवर है। भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी का मंदिर है, उनका दर्शन है। कृष्ण यहाँ गोचारण करते थे और भद्र सरोवर भी यहाँ विराजमान है। भद्र सरोवर यज्ञ स्नान स्वरूपाय राज्य खंड प्रदे तीर्थराज नमस्तुभ्यं भद्राख्य सरोवरे सरसे नमः। ये बता रहे हैं, हे भद्र सरोवर, हे तीर्थराज, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ स्वरूप है। क्या कह रहे हैं? यज्ञ स्नान स्वरूपाय। ये भद्रवन में जो सरोवर है साक्षात यज्ञ स्वरूप है तथा अखंड राज्य पद देने वाले हैं। जो इस कुंड में स्नान करता है उसको अखंड राज्य पद मिलता है। इस सरोवर में स्नान करने वाला व्यक्ति अनंत वैभव प्राप्त करता है। जो इस सरोवर में स्नान करेगा और बहुत सारे धन संपदा प्राप्त करेगा और तथा अंत में कृष्ण बलराम की प्रेम भक्ति भी उसको प्राप्त होती है। संसार में जब तक रहता है तब तक सुख भोगता है, उसके बाद अंत में भगवत लोक को भी जाता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है इस सरोवर में स्नान करने से। ये कहाँ का श्लोक है? भविष्य उत्तर पुराण की श्लोक है। ये सरोवर की ऐसी महिमा है, इस सरोवर में जाके स्नान करने से। अब भांडीर वन श्री कृष्ण की विविध प्रकार की मधुर लीलाएं स्थली है। ये भांडीर वन 12 वनों में से यह एक प्रमुख वन है। 12 वन है ना, उनमें से ये एक प्रमुख वन है। यहाँ भांडीर वट, वेणुकूप, राजसरास स्थली, बंशीवट, मलकीड़ा स्थान, श्री दाम जी का मंदिर, श्याम तलैया और छायरी गांव और आगियारा गांव आदि लीला स्थलियां दर्शनीय हैं, जहां सब प्रकार के तत्व ज्ञान तथा ईश्वरीय माधुर्य पूर्ण लीला माधुर्य का संपूर्ण रूप से प्रकाश हो रहा है। भांडीर वन में भगवान के माधुर्य लीला विशेष रूप से प्रकाशित हुआ है। भांडीर वन कहते हैं श्री कृष्ण लीला स्थलियों का वर्णन किया जा रहा है। भांडीर वट की कृष्ण लीला स्थलियों का वर्णन। भांडीर वट के वन के अंतर्गत
भांडीर वट एक प्रसिद्ध लीला स्थली। भांडीर वन के अंतर्गत भांडीर वट एक प्रसिद्ध लीला स्थली है। यहाँ श्री राधा कृष्ण युगल की विविध लीला संपन्न होती हैं। श्री कृष्ण प्रकट लीला के समय यहाँ पर बहुत लीला किया है। वट का वृक्ष था, यहाँ बहुत विशाल वट का वृक्ष था जिस समय कृष्ण लीला करते थे। बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ, कोसों कोसों दूर फैला हुआ इतना विशाल विस्तृत वट वृक्ष था जिस समय कृष्ण लीला करते थे। सखाओं पर सुख सारी मयूर मयूरी कोयले पपीहे सदा सर्वदा चहकते रहते थे यहाँ पे वट वृक्ष के पास। हिरण हिरनिया वन में अन्य प्राणी यमुना सरोवर जलपान विश्राम करते थे इसी वट वृक्ष के नीचे आके सभी लोग विश्राम करते थे। यहाँ तक कि मैया यशोदा अन्य ग्वालियन अपने अपने पुत्रों को लेकर के दोपहर का छाक यहाँ भेजते थे। कहाँ? भांडीर वट। और भांडीर वट पे कृष्ण खाते थे यहाँ सब सखाओं को साथ बिठा करके। स्वादु अन्न व्यंजन का सेवन करते थे श्री कृष्ण। अगल बगल एवं आगे पीछे बैठ जाते थे। सखा लोग सब कृष्ण के आगे पीछे अगल बगल चारों तरफ बैठ जाते थे और बैठ के सभी सखा पीछे या दूर रहने पर भी अपने को श्री कृष्ण के सामने पाता। सब सखा क्या पाते? कृष्ण मेरे सामने बैठे हैं। समझ में आया? नहीं आया? कृष्ण भले ही उनके पीठ करके बैठे पर उनको लगता है कृष्ण मेरे सामने। करते हुए भोजन संपन्न करते थे। आकाश में ब्रह्मा आदि देवगण उनके भोजन क्रीड़ा कौतुक को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। वट के नीचे श्री कृष्ण युगल ब्रह्मा जी का गंधर्व विवाह, ब्रह्मा जी ने कृष्ण युगल का गंधर्व विवाह करवाया था। गर्ग संगीता और गीत गोविंद के अनुसार एक प्रसंग आता है कथा कि कृष्ण नंद बाबा एक दिन कृष्ण को लेके गोचारण हेतु भांडीर वन में पधारे। कृष्ण को लेके कहाँ पधारे? भांडीर वन। और सघन तमाल कदम वृक्षों और हरी भरी लताओं से आच्छादित यह वन बड़ा ही रमणीय स्थान था। सघन वन होने के कारण इसमें सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें बहुत ही कम प्रवेश कर पाता था। सूर्य की किरण प्रवेश नहीं होती। सघन वन है, वन में सूर्य की किरण घुसता है? नहीं घुसता। तो साथ ही कुछ वर्षा। अब क्या हुआ? काली घने बादल छा गया। क्यों हंस रही है? क्या बात याद आया? कैसी बात? अच्छा, नहीं समझे? काले घने बादल छा गया एकदम। मार के उठा दिया। किसने किसको उठाया? मार रहा भाई, देखो कैसे मार रहा है। समझे? तो काले घने बादल
छा गया और साथ ही बारिश के बूंदे भी कुछ आने लगी। प्रचंड आंधी तूफान वर्षा आरंभ हो गई। चारों तरफ अंधकार हो गया। नंद बाबा दूर गए, देखकर भयभीत हो गए। ऐसे दुर्जय अंधकार को देख के नंद बाबा एकदम भयभीत हो गया और उन्होंने कन्हैया को अपने छाती में चिपका के पकड़ लिया। उसी समय वहां पे सीख से सीतर्क श्रृंगार धारण करती हुई अपूर्व सुंदरी वृषभानु कुमारी श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और उन्होंने नंद बाबा के आगे अपने दोनों हाथ फैलाया। ऐसे हाथ करके फैलाया। हाथ फैलाते ही कृष्ण उनके गोदी में आ गए। कृष्ण किसके? श्रीमती राधा रानी के पास। और कृष्ण राधा रानी के पास जब आ गया, नंद बाबा को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने कृष्ण को अपने साथ में समर्पित कर दिया, राधा रानी को दे दिया। श्रीमती राधिका कृष्ण को लेकर भांडीर वट के वन में अंतर्धित हो गई। भांडीर वन के वन में अंतर्ध्यान कृष्ण को लेकर और भांडीर वट की छाया में ले आई। कृष्ण को कहाँ ले आई? भांडीर वट की छाया। वहां पहुंचते ही श्री कृष्ण मनमत किशोर रूप धारण कर लिया। कृष्ण एकदम किशोर बन गए। किशोरावस्था कैसे होता है? 11 से लेके 15 वर्ष तक के लोगों को किशोर कहते हैं, 16 तक। नहीं समझा? तो कृष्ण इतना सुंदर मनमत रूप, एकदम सुंदर रूप, बड़ा बन गया एकदम। 11-12 साल हो गए। कृष्ण प्रकट हो गए और इतने में वहां ललिता, विशाखा, चंपक, लता, तुंग, विद्या, रंग देवी सब अष्ट सखियां वहां प्रकट हो गई। चतुर्मुख ब्रह्मा भी वहां प्रकट हो गया और उपस्थित होते हुए दोनों की अभिलाषा जानकर ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के द्वारा किशोर किशोरी गांधर्व विवाह संपन्न कराया था। ब्रह्मा जी मतलब राधा रानी और कृष्ण का विवाह संपन्न करवाया वेद मंत्रों के द्वारा। श्रीमती राधिका और श्री कृष्ण से परस्पर एक दूसरे को फूलों की माला अर्पण कराया। राधिका और कृष्ण ने एक दूसरे को फूलों की, पहले राधा रानी ने कृष्ण को पहनाया, फिर कृष्ण ने राधा रानी को पहनाया। ऐसे माला अदला बदली किए। सखियों ने प्रसन्नता पूर्वक विवाहकालीन गीत गाया सखियों ने। मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो, सुंदर सुंदर गीत सखियों ने गाया। और देवताओं ने आकाश में पुष्प की वृष्टि की। देवताओं ने क्या किया? आकाश में पुष्प की वृष्टि की। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों के पश्चात ब्रह्मा जी चले गए। कुछ ही क्षण के पश्चात ब्रह्मा जी चले गए। सखियां भी अंतर्ध्यान हो गई और कृष्ण पुनः बालक का रूप धारण कर लिया। फिर कृष्ण ने पुनः बालक का रूप धारण कर लिया और श्रीमती राधिका ने कृष्ण को पूर्ववत उठाकर प्रतीक्षा कर खड़े जो नंद बाबा है उनके गोदी में समर्पित कर दिया। राधा रानी ने क्या किया? नंद बाबा को दे दिया। दूसरा प्रसंग, एक समय गर्मी के समय यहाँ और बालू भी बहुत तप रही थी। सखाओं के साथ बाल क्रीड़ा खेलते खेलते कृष्ण इतना खो गए कि उनको होश ही नहीं रहा। उनके गाय भैंस कहाँ चर रहे हैं। और गाय चरते चरते उस क्या बोलते हैं मुंजा वन में घुस गया। ये कथा बता चुका था। मुंजा वन में घुस गया। मुंजा वन इतना चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, रेत तप गया था। गाय का प्यास के मारे में मानो उनकी छाती फट जाएगा।
गायों का ऐसा हाल हो रहा। इतने में कंस का अनुचर दुष्ट पापी राक्षस ने क्या किया, आकर के उसमें आग लगा दिया। और जब आग लगा दिया तो कृष्ण सखा भी गाय को ढूंढते ढूंढते वहीं आ गए, कहाँ, वृंदावन के अंदर, और फंस गए। चारों तरफ आग लग गया। तब क्या किया, जब चारों तरफ आग लग गया तब कृष्ण कृष्ण करके पुकारे, तब कृष्ण वहां प्रकट हो गया। अब कृष्ण आके कहा, तुम लोग आंख मूंद करके सो जाओ, हम ये करते हैं। और आग को पी गया, सब आग तो पी गया। तो इस गांव का नाम अगियारा, अगियारा मतलब आगरा। तो ये जमुना के, भांडिरवन के जमुना के उस पार है। भांडिरवट है, जमुना है, जमुना के उस पार ये गांव है। तो ये कथा हम लोग पहले बोल दिया था। हाँ, अब गोपीकूप, यहाँ गोपीकूप है भांडिरवन में। तथेति मीलिताक्षेषु भगवान नंगली मूलवनम पीत्वा मुखेन तान कृच्छ गायाधीशो व्यमोचयेत। अब गोपी कुंड जो कृष्ण बनाया भांडिरवट के पास ही गोपीकूप है। यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी वेणु से एक कूप को प्रकट किया। वेणु से एक कूप तैयार किया है। किससे किया? वेणु से किया। प्रसंग है कि बत्सासुर जो कृष्ण के आके घुस गया था पास में, तो बत्सासुर ने क्या किया, कृष्ण के खेल में घुस गया था और बत्सासुर का कृष्ण ने वध कर दिया। किसका किया? बत्सासुर, बछड़ा बन के आ गया था। वध करने के बाद फिर गोपियों से कृष्ण जब आलिंगन करने, गोपियां कहा दूर दूर पापी, दूर रहो, कृष्ण को खाओ। तो क्यों, हम कैसे पाप किया? बोलते तुमने एक बछड़े को मारा इसलिए तुम पापी हो, अपवित्र हो, हमको कभी छूना नहीं, ऐसा कहा। तो कृष्ण कहते वो बछड़ा थोड़ी था, वो तो असुर था, हमने उसको मारा है, असुर को। बच्चा तो कुछ भी हो, था तो वो गोजाति का ना, बछड़ा ही तो था ना, तुमने उसको मारा, अपराध हुआ। ऐसा कहा गोपियों ने। जब ऐसा कहा वो तो फिर कैसे अपराध दूर होगा? बोलते तुमको दुनिया में सारे तीर्थ में जाना पड़ेगा और सारे तीर्थों में जाके एक एक तीर्थ में डुबकी लगा लगा के स्नान करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम हमको छूने योग्य हो सकते हो, तो पापी हो तुम, दूर दूर रहो, ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो कृष्ण ने अपने बांसुरी से वहां गोपी कूप बनाया। कूप मतलब कुआं, गोपी कूप बनाया। और वहां जितने भी तीर्थ है उन सब तीर्थों को वहां आमंत्रित किया। और फिर कृष्ण वहां डुबकी लगा के फिर कहा अब मैं पवित्र हो गया, अब तुम लोगों को तो छू सकता हूँ। हाँ तो ठीक है, तब तीर्थ आ गया तो इसलिए ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा समझ में आया? तो ये लीला, ये कथा, ये कुआं है। विशेष तिथियों में कोई कोई गोपी ब्रजवासी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्नान करते हैं। और कोई कोई लोग जिनके संतान नहीं, संतान की कामना से लोग यहाँ स्नान करते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। और जिसका संतान मर जाते हैं उनके भी उद्धार के लिए यहाँ स्नान करके तर्पण इत्यादि करते हैं विशेष तिथियों में। श्री बलदेव जी का मंदिर, बलभद्र जी छोटे भैया कन्हैया और सखाओं के लेकर भांडीर मठ में गोचारण के लिए आते थे। यहाँ भांडीर वन में क्या करने आते थे? कृष्ण बलदेव जी अपने छोटे भाई को लेकर के सखाओं के साथ गोचारण करते थे।
बलभद्र जी का प्रमुखता है। यहाँ ब्रज में लगभग सब जगह में बलदेव जी का मंदिर है, क्योंकि बलदेव जी प्रमुखता है ब्रज में। समझ में आया? ये कृष्ण का बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई दाऊ जी, इसलिए। छायेरी गांव भांडीर बट बंसी बट के बीच में बसे छाब गांव, छाहेरी गांव। तो श्री कृष्ण सखाओं के साथ भंडीर वन में विविध प्रकार के क्रीड़ाओं के पश्चात धूप से बचने के लिए इस गांव के आपास आके छाए में बैठते थे। गांव में छैया में आके बैठ जाते थे, तो इसलिए इस गांव का नाम छायेरी गांव पड़ा, उसकी स्मृति के लिए। समझ में आया? रासस्थली वंशीवट, ये वंशीवट वृंदावन वाला वंशीवट नहीं, ये दूसरा वंशीवट है। ये कहाँ पे है? ये भांडीर वट में है, भांडीर वन में ही। तो ये वंशीवट में राधा कृष्ण यहाँ पे सखाओं के साथ कृष्ण गोचारण करते थे, और इसी भांडीर वट के वृक्ष के ऊपर बैठ के सभी धोबली, काली, धौरी सबको बुला के कृष्ण बांसुरी बजा के बुलाते थे, और बुला के अपने गायों को एकत्रित करके